वालेकुम सलाम। कैसी हो लीला? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस कर। मुझे पता होता ये आपसे मिलने के लिए इतनी बेचैन है, मैं पहले ले आता। असल में हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, ये रोना शुरू हो गई। वैसे भी ओवर सेंसिटिव है ना, तो हर बात पे आंखें भीग जाती हैं। बिल्कुल आपकी तरह। अंदर आओ ना। चले। अच्छा किया राहिल के तुम लोग आ गए। तुम दोनों को साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। हम तो डिनर पर जा रहे थे फुप्पो, और मैंने राहिल से कहा कि मुझे फुप्पो से मिलना है, और इसने मेरी बात मान ली। राहिल बहुत अच्छा है। और अब तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। हम साथ मिलके डिनर करेंगे। भाई पहली बार दामाद मेरे घर आया, खातिर तवाज़ो तो बनती है। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओहो, तुम लोग बैठो, मिनटों में खाना तैयार हो जाएगा, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है घर। थैंक यू। तुम्हें पता है, मेरी फुप्पो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जब तुम इनकी पेंटिंग्स देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। शी इज सो टैलेंटेड। अजीब इंसान है वैसे। इतने महीनों से इस बेड को छोड़कर उस तकलीफदा सोफे पे सो रहा है। कैसी नींद आ जाती है इससे। लेकिन आज तक मुझसे कोई शिकवा भी नहीं किया। और अगर इसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया भी तो सिर्फ साहिल और सबीन आंटी को लेकर। अपनी कोई बात ही नहीं की। जबकि ऐसे तो मुझसे हजारों शिकायतें होंगी, या तो मुझे इस काबिल ही नहीं समझता होगा। लेकिन फिर भी मेरा इतना ख्याल क्यों रखता है। जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे हमेशा सहारा देने क्यों आ जाता है। उस रात भी तो वो मुझे बचाने पहुंच गया। अगर सिकंदर उस रात ना आता तो क्या होता, कितना बुरा होता मेरे साथ। यार सबीन पप्पो बहुत अच्छी है। आई मीन शी इज रियली नाइस एंड एक्सट्रीमली सिंपल। है ना? तुम उनसे पहली बार इस तरह मिले हो, शायद इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं था। फुप्पो ने कितने अच्छे गिफ्ट्स दिए ना हमें। और तुम्हारे कपलिंग्स कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, एंड इवन योर इयरिंग्स दे ब्यूटीफुल। सो स्वीट। शी रियली इज। आई एम ग्लैड हम चले। कल रात को तुम लोग कहाँ रह गए थे? इतनी देर तक रुबाब के पास बैठे हुए थे? एनीवेज, रुबाब तो सिर्फ एक बहाना होगा। तुम्हें तो मौका मिल गया होगा ना अपनी फैमिली के साथ रहने का। अरे नहीं आंटी, हम तो वहां से जल्दी निकल आए थे, और मामा इतना कह रही थी कि खाना खा के जाओ, और रुबाब ने भी बहुत फोर्स किया, लेकिन राहिल ने मना कर दिया था। तो फिर तुम लोग इतनी देर तक कहाँ थे? वो हम सबीन पुप्पो के घर गए थे। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि शौकत नहीं है, आउट ऑफ सिटी है। मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ, और तुम पुप्पो के घर बैठ गई जाके। व्हाट अ प्लानिंग। नहीं आंटी, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था और राहिल मान गए,
और फिर पुप्पो ने कहा कि खाना खा के जाओ। तुम तो गूंगी हो ना, तुम्हारे मुंह में तो जुबान ही नहीं है। उसे रोक नहीं सकती थी, एहसास नहीं दिला सकती थी कि मैं घर पे अकेली हूं। वैसे तो बड़े दावे करती हो कि मैं राहिल को बहुत समझाती हूं, मुझे सबकी बहुत फिक्र है। अब जब फिक्र दिखाने का वक्त आया तो समझ बूझ गुम हो गई तुम्हारी। मैं जानती हूं अच्छी तरह ये बहाना है। तुम्हें सुकून मिलता है जब राहिल मुझे इग्नोर करके तुम्हें तवज्जो देता है। यही तुम्हारा पर्पस है। सोचो भला, फुप्पो के घर चली गई, हद होती है। या अल्लाह, ये किस अंदाज में सोचती हैं, इतनी नेगेटिव क्यों हैं? मैं क्या करूं आखिर? इनकी इनसिक्योरिटी का कोई इलाज नहीं।